नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। दोस्तों, सफलता सीरीज के अंतर्गत हमारे बीच उपस्थित हैं अभिषेक त्रिपाठी जी, जो भारतीय रेलवे में वरिष्ठ सहायक लोको पायलट के पद पर कार्यरत हैं। तो अभिषेक जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको। अभिषेक जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या हैं और जिसमें आपकी फैमिलियर पृष्ठभूमि भी हो, कृपया हमें बताएं। जी देखिए, मेरा नाम अभिषेक त्रिपाठी है। पिताजी का नाम श्री तारकेश्वर त्रिपाठी है, वो प्राइवेट जॉब करते थे। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और शैक्षणिक योग्यता में मैंने डिप्लोमा किया है MG पॉलिटेक्निक हाथरस से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद से फिर मैंने तैयारी की इलाहाबाद जाके 1 साल 2 साल। फिर मैंने ऐसे ही कुछ मतलब तैयारी सेल्फ स्टडी कर करके मैंने। जी, तो आपको सबसे पहले ये इच्छा कहाँ से जागृत हुई कि हमको लोको पायलट बनना है, या पहले से ही आप डिसाइड किए हुए थे, या बीच में आपको एक कोई ऐसा दोस्त या मित्र कोई बोला कि आपको लोको पायलट में जाना चाहिए? जी नहीं, देखिए, टारगेट तो हमारा था कि मैं जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे जाऊं और उसके लिए प्रयासरत भी रहा मैं। हालांकि 2-3 साल तक मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसी बीच रेलवे में सहायक लोको पायलट की पोस्ट की वैकेंसी आई, उसमें भी टेक्निकल डिग्री मांगी थी। तो हमारे कुछ सीनियर्स ने बोला कि इसको डाल दो, इसमें भी देखते रहो, टेक्निकल ही पोस्ट है ये भी। बिल्कुल। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो लोको पायलट की जॉब है, इसको पास करने में कितने चरण लगते हैं? कितने चरण के बाद आपको ज्वाइनिंग मिलती है? कितने टेस्ट होते हैं? जी देखिए, ये 3 चरण में एग्ज़ाम होता है इसका, और चौथे चरण में मेडिकल का एग्ज़ाम होता है जी। तो 3 चरण कौन कौन से हैं? जी, पहला प्री एग्ज़ाम होता है, बिल्कुल। उसके उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद एक साइको का एग्ज़ाम होता है। बिल्कुल। तो साइको के लिए कितने छात्रों को क्वालिफाई किया जाता है? जितनी वैकेंसी होती है उस जोन में, उसका करीब 2.5 से 3 गुना साइको में लिया जाता है। बिल्कुल। और साइको के लिए जो मेडिकल में जाते हैं, उसमें कितने लोगों को बुलाया जाता है? साइको पास होने के बाद मेडिकल में जितने मतलब मेडिकल के लिए वही 1.5 गुना या 1.25 सवा गुना इतना ही बुलाते हैं, उसमें ज़्यादा नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो ये लोको पायलट के लिए आपने जो तैयारी की, तो वो किस किस बुक को आपने प्रेफर किया? बुक के मामले में मैंने सबसे पहले तो लूसेंट ख़रीदा था। लूसेंट से GK GS पढ़ा। उसके बाद साइंस भी मैंने लूसेंट से ही किया। साइंस का भी तैयारी मैंने लूसेंट से किया। SD यादव से मैंने मैथ पढ़ा, SD यादव की बुक से। बस यही जी। इसमें आपको कोचिंग की कितनी अहम भूमिका रही इस लोको पायलट के लिए? देखिए, कोचिंग से हमें ये सीखने को मिलता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरह से हमें एग्ज़ाम हॉल में बैठ के अपने आप को प्रिपेयर करके एग्ज़ाम देना है। ये सब चीज़ें मैंने कोचिंग सेंटर से ही सीखा। बाकी जो पढ़ाई लिखाई की चीज़ें थी, जो नॉलेजेबल चीज़ें थी, वो बुक से आपने कलेक्ट किया? जी, वो बुक से किया। साथ ही साथ कोचिंग से बेसिक्स जो होती हैं वो क्लियर हुई, जिनके वजह से जो नॉर्मल डाउट्स होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों में समझने में समस्या आती है, वो सब चीज़ें कोचिंग से ही क्लियर होती हैं। जी बिल्कुल। ऐसा सभी प्रतिभागी बताते हैं कि कोचिंग से हमें केवल मार्गदर्शन कर सकती हैं, और ज़्यादातर जो भी पढ़ाइयाँ नॉलेजेबल चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है, वो खुद से ही करनी होती हैं। जी बिल्कुल। वो तो सेल्फ मतलब जितना आप मेहनत करेंगे उतना आप निखर के आएंगे बाहर। बिल्कुल। तो अभिषेक जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि इसमें आपको जो सफलता मिली आपको, इसमें आपके अपने लोगों का, जैसे दोस्तों का है, इसमें कितना योगदान रहा? जी, हमारे मित्रों का ही ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि शुरू से बहुत ज़्यादा मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। लेकिन हमारी संगति दोस्तों से ऐसी हुई कि जो मतलब अच्छा माहौल बनाते थे पढ़ाई के लिए, उन लोगों के साथ रह के मैंने भी सीखा कि हाँ, मुझे भी पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इसलिए दोस्तों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा हमारी लाइफ। बिल्कुल। दोस्तों का तो योगदान रहता है। कहते हैं ना कि एक अच्छा दोस्त हो तो आपको 100 शिक्षकों से के बराबर होता है, और एक बुरा दोस्त मिल जाए तो बिल्कुल दोस्ती बहुत ज़रूरी होती है। तो इसमें आप अपनी सफलता का जो श्रेय है वो किसको देना चाहेंगे? मैं इसमें अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले तो अपने माता पिता को, जिन्होंने बहुत ही मुश्किल से मुझे पढ़ाया लिखाया। उसके बाद अपने गुरुजनों का, जिन्होंने मुझे कम से कम ये सोचने के काबिल बनाया कि हाँ, तुम ये कर सकते हो, ये पढ़ाई कर सकते हो। साथ ही साथ फिर अपने दोस्तों का, जिनके साथ मैं रहा शुरू से, पढ़ा लिखा बड़ा हुआ।
सारी चीज़ें उन्हीं के साथ किया, उनसे सीखा, अच्छी भी गलत भी सब कुछ। बिल्कुल, फैमिली का देखा जाता है तो बहुत बड़ा योगदान रहता है। अभिषेक जी, सबसे पहले सबसे बाद में हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे कि अभी सुनाई दे रहा है कि रेलवे में फिर से लोको पायलट की वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आप जो प्रतिभागी इसमें लगे हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या आप जानकारी देना चाहेंगे या क्या सजेशन देना चाहेंगे? ठीक है, हाँ, मुझे भी सुनने में आया है कि वैकेंसी आने वाली है, तो मैं प्रतिभागियों से यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आप कंसंट्रेट कीजिए अपनी पढ़ाई पे। सिलेबस का पता रखिए कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, करंट अफेयर से अपने आप को अवगत रखिए पूरी तरह से। बाकी साइंस और मैथ, ये सब बेसिक चीज़ें भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल, और ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़े तो वो बेस्ट है, कोचिंग के चक्कर में ना पड़े। नहीं, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, कोचिंग के भरोसे कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप खुद से मेहनत कीजिए, खुद पे समय दीजिए, उसके बाद ही सिलेक्शन होगा। बिल्कुल, अभिषेक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हम आपको अन्य एग्ज़ाम के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं, और बहुत अच्छा लगा मिलकर। दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और हम आप तक सभी जो भी सफल छात्र हैं, जिस भी विभाग में हैं, उनसे हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे, उनके नॉलेज आपके साथ शेयर करते रहेंगे, उन्हें बहुत शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।